सावन महीने के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इससे पहले वो 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के मौके पर गोरखनाथ मंदिर के दर्शन पूजन करने पहुंचे थे। उन्होंने गोरखनाथ समेत अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लिया, लेकिन इस बीच वो अपने मुख्यमंत्री के दायित्व को नहीं भूले। यहाँ फरियादियों से उनकी बात सुनी और कई महत्वपूर्ण सरकारी कामों को निपटाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जब पहली बार यूपी की कमान अपने हाथ में ली थी, तो सवाल उठे कि गौरक्ष पीठाधीश्वर महंत धर्म और सियासत के बीच किस तरह का संतुलन बना पाएंगे। आज हमने सोचा कि क्यों ना इसी बात का विश्लेषण किया जाए कि आखिर सीएम योगी अपने दोनों दायित्वों और जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाते हैं। योगी आदित्यनाथ जब पहली बार यूपी के सीएम बने तो उन्हें बीमारू राज्य का तमगा लिए ये राज्य विरासत में मिला था। भारत के सबसे बड़े राज्य को गरीबी और अराजकता के गर्त से बाहर निकालने और अपनी पार्टी के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए नवनियुक्त मुख्यमंत्री के पास जिम्मेदारियों का पहाड़ था। दूसरी तरफ ये कहा जाने लगा कि राज्य के राजनीतिक प्रमुख के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्यों के साथ महंत के रूप में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को कैसे संतुलित करेंगे, क्योंकि एक तरफ महंत के रूप में उन्हें अनुष्ठान, पूजा, धार्मिक ग्रंथों का पाठ, योग और ध्यान करने जैसे जरूरी कामों को करने की अपेक्षा थी, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासनिक कार्यों को भी पूरा करना था। सीएम के रूप में योगी ने अपने पहले कार्यकाल के पहले सप्ताह में ही ये संकेत दे दिया कि उनका इरादा अपने दोनों कर्तव्यों को पूरा करने का है। लखनऊ में व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मुख्यमंत्री 25 मार्च को महंत गंभीर नाथ की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गोरखपुर पहुंचे। योगी की पहचान शुरुआत से ही फायर ब्रांड नेता और हिंदुत्व के बड़े चेहरे के रूप में होती रही है। सांसद के बाद यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी को अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखानी थी और इस मोर्चे पर योगी पूरी तरह खरे उतरे। उन्होंने 2017 से 2022 तक अपने पहले कार्यकाल में सीएम की जिम्मेदारी संभाली। राज्य में विकास की बयार बही, एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, उद्योगों में निवेश बढ़ा, तो यूपी से बीमारू राज्य का तमगा हट गया। यूपी की कमान संभालते ही योगी ने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। इसी का नतीजा था कि उनके कार्यकाल के दौरान यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रही। मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पारी की शुरुआत के बाद योगी आदित्यनाथ ने भय मुक्त समाज की अवधारणा पर सबसे ज्यादा जोर दिया और प्रदेश के लोगों को माफिया राज और गुंडा राज से मुक्ति दिलाई। कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाने वाले सीएम योगी ने अपराधियों और बाहुबलियों के हौसले पस्त कर दिए। उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करने के लिए उस पर बुलडोजर चलवा दिया। इसका नतीजा ये निकला कि अपराधी या तो खुद सरेंडर करने लगे या दुबक गए। एक तरफ अपराधियों में डर भरा तो दूसरी तरफ निवेशकों में भरोसा जगा। वहीं महंत के रूप में वो अपने धार्मिक अनुष्ठानों को भी पूरा करना नहीं भूले। बताया जाता है सीएम सुबह 4 बजे उठते हैं और 4 घंटे तक धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। वह लोगों से मिलने और उनकी शिकायतों को निपटाने के लिए रोजाना 8 बजे से अपने कार्यालय में बैठते हैं। वह मठ द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संगठनों से संबंधित फाइलों का निपटारा भी करते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए गौरक्ष पीठ से उनका लगाव बरकरार रहा। वह पीठ के हर महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। महंत को गुरु गोरखनाथ का प्रतिनिधि भी माना जाता है, जिन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता था। आदित्यनाथ ने उस आभा को बनाए रखा है। बताया जा रहा है कि दोनों कर्तव्यों को संभालने में कोई समस्या नहीं होती। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।